दोस्तों नमस्कार, मैं महेश बड़गुजर। आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क। जिस तरीके से हम तमाम जाके स्कूलों के बारे में दिखाते हैं और ग्रामीण अंचलों में किस तरीके की पढ़ाई, किस तरीके के टीचर्स बच्चों के मेहनत करते हैं बच्चों पे, कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं उज्जवल भविष्य जो देश का और आगे चल के स्कूल का और जो देश का नाम रोशन करते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर आज हम फिर पहुंचे हैं एक ग्रामीण अंचल में। और AR गवर्नमेंट स्कूल जो मोहना गाँव में स्थित है, हमारे साथ स्कूल के बच्चे हमारे साथ हैं, साथ साथ हमारे साथ स्कूल के टीचर्स हमारे साथ हैं। तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके का प्लेइंग मेथड खिला बच्चों को, किस तरीके के जो स्कूल के अंदर यूज करते हैं, कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या क्या सुविधाएं स्कूल के अंदर मिलती हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। हम बातचीत करें, हमारे साथ सर हैं। क्या नाम है सर आपका? सागर धनवंतरी। सागर साहब, बातचीत करेंगे। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा आता है कि पढ़ा तो सभी रहे हैं जी सर। लेकिन AR गवर्नमेंट स्कूल और स्कूलों से अलग क्या करा रहा है? सर आज के टाइम में क्या है कि एजुकेशन तो सब जगह है, ठीक है, लेकिन AR के अंदर क्या है, सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है डिसिप्लिन। स्कूल के अंदर जो डिसिप्लिन है, मैंने कई स्कूलों में पढ़ाया है, लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही अलग है। यहाँ पे सारे टीचर्स क्या है, वेल ड्रेस में आते हैं और वेल मैनर्स में। कि और स्कूलों में क्या है कि यहाँ पे जो भी स्टाफ है वो कहते हैं ना, फॉर्मल ड्रेसेस होती हैं, वो अप्लाई की है स्कूल के अंदर। और जो बच्चों का है वो भी, बच्चे हमेशा ऑल टाइम वेल ड्रेस में बोला जाता है उनको आने के लिए। सुविधाओं की अगर बातचीत करें, सरकार के स्कूल के अंदर, कोई देहात के अंदर होता है तो सुविधाओं की कमी हो जाती है, क्योंकि दिखावा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो क्या क्या तमाम सुविधाएं स्कूल के अंदर है, क्या क्या एक्टिविटीज लगातार स्कूल के अंदर कराई जाती है? स्कूल के अंदर डे बाय डे जो इंडिया में हो, भारत के अंदर होता है, उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि इन अ प्रेजेंट सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ है, बच्चों को डे बाय डे बताया जाता है। जैसे अब जो चल रहा है, बच्चों को बताया गया है, बेटा क्या था सिंदूर ऑपरेशन? क्या नाम है आपका? My name is Puna. करंट अफेयर्स लगातार स्कूल के अंदर बताया जाता है, तो क्या आज का टॉपिक आज रहा था? तो आज हम अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे। हम हमारा स्कूल सही सबसे अच्छा स्कूल हमको लगता है, क्योंकि इधर का इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन, एजुकेशन यहाँ पे सब बहुत अच्छा है। हम बहुत स्कूलों में पढ़ के आए हैं, बट इधर ये जो स्कूल है यार कॉन्वेंट स्कूल, इसमें हमको बहुत ही ज्यादा अलग फील हुआ है। अलग फील हुआ है। टीचर्स कैसे स्कूल के? टीचर्स बहुत अच्छे हैं। जो टीचर्स होते हैं वो कभी कभी बच्चों को हंसाते भी, और हंसाते हंसाते बच्चों को सब कुछ याद भी हो जाता है। याद भी जाता है। सर, जैसे आपने करंट अफेयर्स की बात की थी जी। अभी, तो जैसे करंट अफेयर्स पे स्कूलों को लगातार बच्चों को जी, प्रिपरेशन जी, किया जी, जाता है, जी। जो सुविधाओं को लेकर बात कर रहे थे हम, और क्या क्या सुविधा है स्कूल के अंदर उपलब्ध? स्कूल के अंदर देखो सर, 24 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, और स्मार्ट क्लासेस, हाँ, स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल हैं, लैब्स है, कंप्यूटर क्लासेस हैं। और जो फिर इलेक्ट्रिसिटी देखो नॉर्मली हर स्कूल में होती है ही, लेकिन जो मेन है क्या है, मैंने देखा है कि अभी जो आपको बता रहा था कि जो डे बाय डे जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इन इंडिया में, कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मेन फोकस हम उन पे करते हैं। कि जो क्या है कि ना, जैसे करंट अफेयर्स बोलते हैं जिसको, उन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा चल है, क्या रहा है। फिलहाल नहीं है, थोड़ी सी। क्योंकि अगर हम किसी के सामने बच्चे को बिठाते हैं, कोई वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो नॉर्मल्स वो बच्चों से क्या पूछता है, या तो बेसिक्स क्वेश्चन पूछता है। एक तो चीज बच्चों को बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, और जो प्रेजेंट में चल रहा है वो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तमाम बच्चे हमारे साथ हैं और हम आगे भी सर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटी क्या नाम है आपका? My name is Nidhi. निधि, कौन सी क्लासेज में आपको? 8th 8th class. क्लासेज में। किस तरीके की पढ़ाई स्कूल के अंदर, माहौल कैसा स्कूल के अंदर? सर हमारे स्कूल में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, और हमने और स्कूलों में भी पढ़ाई किया, पर हमको स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी लगी है। और टीचर्स भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, और क्या कहते हैं, जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आती उनको भी अच्छी तरह बताते हैं कि कैसे रीडिंग करते हैं, कैसे। स्कूल में पढ़ाई के अलावा और क्या क्या गेम्स, क्या क्या एक्टिविटीज होती है? मैनी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्ले कराते हैं बच्चों को, और जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या कहते हैं, उसको सेलिब्रेट कराते हैं प्रोग्राम को। बैठ खाते हैं। हम लड़की है, इनसे क्या क्या एक्टिविटी स्कूल में लगातार होती रहती है, जैसे हम आप यूज करते होंगे स्कूल में? हमारे स्कूल में बहुत एक्टिविटी होती है। जैसे जिन लड़कों को आर्मी में जाना, उनके आर्मी की ट्रेनिंग के लिए उनको बहुत सारी रनिंग, जॉगिंग, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। और यहाँ सर्दियों टाइम में यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज भी कराई जाती है, जिससे कि बच्चों की जो फिटनेस है वो लगातार ऐसे ही काम करती रहे, वो कभी भी उनके पैरों में दर्द, सिर में दर्द, कभी कुछ भी ना हो। कुछ भी ना हो, ये लगातार एक्टिविटी स्कूल के अंदर चलती रहती है। और भी बच्चे हैं, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। बेटी क्या नाम है आपका? My name is शिवानी, कौन सी क्लासेज में आप हो? 6th A। 6th A। स्कूल के अंदर पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कैसे हैं स्कूल के अंदर, क्या क्या एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती है?
सर स्कूल के अंदर बहुत अच्छे टीचर्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है और इस स्कूल का माहौल हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है। बेटी क्या नाम है आपका? माय नेम इज तपस्या। तपस्वी कौन सी क्लासेस में आप हो? आई स्टडी इन 8th क्लास। 8th क्लास। क्या माहौल है स्कूल के अंदर, कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? तो यहाँ पे स्कूल का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आसपास आप देख रहे हो कि हरियाली है ना, यहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स वॉइस होते हैं। जैसे रोड पे स्कूल्स होते हैं अदर, वहाँ पे हमेशा ट्रक व्रक कार ये सब चलते रहते हैं, तो वहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे नहीं होता। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। जो बच्चे को जो डाउट होता है वो समझ नहीं पाते हैं, उन्हें वो दोबारा समझाते हैं। यानी कितनी चाहे बार या जितना बार पूछो। कितनी बार पूछा उतनी समझाते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में क्या क्या स्कूल के अंदर होती है, क्या क्या कार्यक्रम रेगुलर चलते रहते हैं स्कूल में? सर जो भी फेस्टिवल आता है उसे सेलिब्रेट कराते हैं, सभी बच्चों को प्ले कराते हैं। और सर अभी कुछ टाइम पहले हमारे फाइनल एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें पहले तो सभी बच्चों को स्टडी टाइम करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ दिन दिए गए थे। उसके बाद जब पेपर स्टार्ट हुए तो उसमें 1 डे स्टडी हमें वो लर्न कराया जाता था और उसके बाद हमें पेपर देने के लिए प्रिपेयर किया जाता था। एक सबसे बड़ी चीज है, जैसे आपके कोई साथी है, फ्रेंड्स हैं, कोई स्कूल अच्छा पेरेंट्स कोई स्कूल ढूंढ रहे, तो क्या कहना चाहोगे अगर वो आपसे पूछने लगे कि हमें कौन स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए? तो सर हम उनसे यही कहेंगे कि हमारे स्कूल में आओ। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है और यहाँ पे जो टीचर्स है वो वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेटेड है। एक बच्ची और भी है यहाँ पे, हम जैसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटी क्या नाम है आपका? माय नेम इज काव्या फ्रॉम 6th E क्लास। 6th क्लास। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर? हमारे स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। हमारी जो मैम है बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है हमारे स्कूल के अंदर। सर भी पढ़ाई होती है, कुछ और भी होता है? और भी होता है, लैब भी जाते हैं, साइंस लैब भी है और डांस क्लास भी है, मतलब अदर एक्टिविटीज है। अदर एक्टिविटीज हैं आपकी। और भी बच्चे हैं, काफी सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, और बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटी क्या नाम है आपका? माय नेम इज खुशी खुशी कौन सी क्लासेज में आप? फ्रॉम 8th क्लास। 8th क्लासेज में। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल के अंदर? सबसे बड़ी बात है कि जो जो बच्चे बताते हैं कि स्कूल में रियलिटी में होता है कि नहीं होता है, कैसे आज के टाइम में दिखावा बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा लगातार स्कूलों में, क्या चल अलग देखते हो अपने स्कूल के अंदर? सर यहाँ पे मोस्टली तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जो वीक बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि टीचर इंटेलिजेंट बच्चों को कम पढ़ाते हैं और वीक को ज्यादा पढ़ाते हैं। सबको टीचर इक्वल मानते हैं और इक्वल ही पढ़ाते हैं। जो बच्चों को डाउट होता है वो डाउट भी क्लियर कराते हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताते हैं। एक्स्ट्रा बताते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में क्या होता है, जैसे बच्चे बताए, आपके साथी बताए? कंप्यूटर लैब्स हो गई, साइंस लैब्स हो गई, जैसे डांस क्लासेस प्रोग्राम्स होते हैं, डांस क्लास भी देते हैं और यहाँ पे कोचिंग भी होती है। KVS केंद्रीय विद्यालय, NVS नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय कोचिंग भी, सैनिक स्कूल की कोचिंग भी होती होती है। क्या कहना चाहोगे, जिसमें पूछ रहा था कि अगर कोई आपसे कोई राय लेने लगे, आपका जो फ्रेंड्स है, कि मुझे किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, तो क्या कहना मोस्टली चाहिए? मैं यही बोलूंगी आप हमारे स्कूल में आ जाओ। यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज भी है, सब चीज की कोचिंग दी जाती है, डांस क्लासेस भी है और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है और टीचर भी बहुत वेल एजुकेटेड है और वेल ड्रेस में आते हैं हर। और यहाँ पे टीचर फिजिकल एंड मेंटल फिट है और स्टूडेंट्स भी। स्टूडेंट भी। और भी हम यहाँ पे टीचर्स हैं, हमसे बातचीत करने की कोशिश, हमारे मैम है, इनसे बातचीत करके सबसे बड़ी चीज़ होती है फाउंडर क्लासेस को लेकर। एक लड़की थी बता रही थी कि हमारे क्लास में कोचिंग भी चलती है, जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग ये कराते हैं, सैनिक स्कूल की कोचिंग ये कराते हैं। और माहौल की अगर बातचीत करें, खुला माहौल है, किसी तरीके का नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं यहाँ पे नहीं है। मैम क्या नाम मैम आपका? जी मेरा नाम अबली रनवती। मैम सबसे बड़ी चीज़ होती है फाउंडर क्लासेस को लेकर, जैसे हम बच्चे हैं, पौधा जब कोई उगाते हैं तो कम से कम खाद बीज पूरी तरीके से डालते हैं, क्योंकि बड़ा होकर जब अच्छा फल और फूल दे, तो वही चीज़ों की मेहनत आपकी लग होती है। तो बातचीत करें फाउंडर क्लासेस को लेकर, छोटी क्लासेस को लेकर क्या तैयारी स्कूल लगातार सर छोटी क्लासेस को लेकर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि आपको पता है ये बेस होता है, आधार होता है, ये बच्चे का भी आधार होता है, देश का भी आधार होता है, ठीक है। तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि हम बात करें लोअर क्लासेस में, हम हर बच्चे को, ये नहीं है कि सिर्फ हमको सिर्फ लर्निंग वर्क देना है, रीडिंग कराना है, हम उनको हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो कैसे भी करें। हम कोशिश करते हैं उनके पेरेंट्स पे इतना बर्डन ना आए, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं है, और जैसे कि गांव में स्कूल है और पेरेंट्स वेल एजुकेटेड भी नहीं है, तो हम उनकी जिम्मेदारी भी खुद ही लेना पसंद करते हैं। क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर का कहना है कि हमको बच्चों को पेरेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ना, क्योंकि पेरेंट्स ने हमको दिया हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको अच्छे से तैयार करने की। तो हम छोटी क्लासों को क्या करते हैं, साथ के साथ स्कूल में वर्क कराने के साथ साथ जो होमवर्क होता है उसमें भी उनको खुद ही हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ताकि पेरेंट्स उन पे बर्डन ना हो, उनको टाइम ना दे पाए और उनका काम ना छूट जाए, इसलिए सर। और अगर हम आजकल एक माहौल चला हुआ है, जी, जी। सबसे बड़ा माहौल है कि बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाना है और साथ साथ ट्यूशन लगाना है।
ताकि होमवर्क वो कर सके। जी सर। इस तरीके की चीज को लेकर एआर स्कूल क्या तैयारियां करता है? सर मैं सच में बताऊं, मैं लास्ट स्कूल में बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये एक्सपीरियंस किया कि हमारे स्कूल का मानना है कि हम क्या करें कि बच्चों को ये एहसास न करे कि वो अकेले हैं। दरअसल क्या होता है, स्कूल में तो हम हैं हर तरह से हेल्प करने के लिए, घर पे जाते तो उनको पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पाते, कोई टाइम की वजह से, कोई अच्छे से एजुकेटेड नहीं है इसकी वजह से, या कोई भी इशू हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं उनको यहीं से तैयार करें। इस बीच हम क्या करते हैं, एग्जाम के दिन एक प्रिपरेशन डे रखते हैं उनका, उस टाइम पर उनको नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं, ताकि उनको ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। अगर लगता है हमको कि किन्हीं बच्चों को ट्यूशन की जरूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, तो टीचर्स रुकते हैं और उनको लास्ट के 2 आवर या बैठ के उनको वहाँ पे पढ़ाते हैं। यानी कि कोई बच्चा पढ़ाई में जी सर, कमजोर है जी तो जी किसी तरीके से उसको स्कूल में ही प्रिपरेशन आप जी करा जी बिल्कुल सर। हमारा जो भी टीचर का फ्री पीरियड होता है, वो ये नहीं है कि वो बैठ के वहाँ पे टाइम पास करेगा, वो बच्चों को लेके बैठेगा, उनकी जो भी डाउट्स है, उनकी जो भी कमियां, उनको दूर करता है सर। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना, अभी बच्चों के एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो जी कहीं जी ना कहीं आज की बिजी लाइफ में पेरेंट्स भी एक अच्छा बेटर स्कूल नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उसका सर, क्या कहना चाहोगे उन तमाम पेरेंट्स? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बेटर की डेफिनेशन क्या है, कि आप क्या देखते हैं बेटर में? अगर मैं एज अ पेरेंट, मैं यहाँ टीचर नहीं, मैं एज अ पेरेंट मैं क्या देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ अगर मैंने बच्चे को स्कूल में भेजा है, किसी भी स्कूल में भेजा है, तो मेरी जो ड्यूटीज है वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक जी। है ना, कि अगर बच्चा यहाँ पे मैं 7-8 पीरियड के लिए यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ है, तो मैं उस टाइम पे घर पे सेटिस्फाइड रहूँ, मुझे किस तरह की टेंशन ना हो कि भी मैंने बच्चे को भेजा, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो हम वो सेटिस्फेक्शन पेरेंट्स को देते हैं यहाँ पे, और एक पेरेंट्स को यही चाहिए, चाहे वो उसके एजुकेशन से रिलेटेड है या उसकी किसी भी तरह का, अगर मैं कहूँ डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें जो अपर क्लासेस है हमारी, तो आज के टाइम में जो खुद मैं ही देती हूँ बच्चों को, बात बताती हूँ, जो भी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज, जैसे गर्ल्स के लिए या फिर स्पेशल आगे एजुकेशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो भी एम है, गोल है, वो सब इनको। कैरियर हाँ, काउंसलिंग की बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सर, कैरियर काउंसलिंग मैं करती रहती हूँ, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ आगे चल के, क्योंकि पेरेंट्स नहीं है सर इधर अभी हमारे गांव में, इतना भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है, अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता, वो खुद हाँ, लाइफ का गोल बिल्कुल गोल बिल्कुल फिट हो सर, जाएगा बच्चे बिल्कुल। का कि अगर मुझे लाइफ में ये करना तो उसी उसी से। आपने देखा अभी ये 8 क्लास तक के बच्चे हैं, उनको अपना गोल फिक्स है कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये होता है हमारा जो स्टार्टिंग का 0 पीरियड होता है, हम उस टाइम पे इनको इस चीज को लेकर बातें करते हैं, ताकि बच्चे आगे जाके परेशान ना हो, क्योंकि आप देखते हैं मोस्टली बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं 12th के बाद। पेरेंट्स कुछ बोलता है, पड़ोसी कुछ बोलते हैं, रिश्तेदार कुछ बोलते हैं, उसको बच्चे को करना कुछ होता है। तो हम उनको ये हेल्प करते हैं कि क्योंकि टीचर के साथ हो रहा है इतने टाइम, टीचर को पता है कि वो बच्चा क्या कर सकता है, क्या कर तो हम सकते हैं? उसको गाइड करते हैं कि आप बहुत क्या कर सकते हो बहुत आगे। बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो ये थे हमारे साथ मैम थी जो स्कूल के बारे में सारी बता रही थी कि कैरियर काउंसलिंग कोई बच्चों की फिक्स कर दिया जाता है कि आपको जो लाइफ में करना है तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ताकि वो कभी भी कहते हैं अपने उस ज्ञान से ना भटके, अपने मार्ग से ना भटके। इसी चीज़ को लगातार ये बच्चे थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, हम भी पेरेंट्स से चाहेंगे कि आप तो अगर कोई अच्छा और बेटर स्कूल अपने बच्चों के भविष्य के लिए देख रहे हैं और पढ़ाई के वर्ष देख रहे हैं, तो एक बार स्कूल में आकर विजिट करें, स्कूल के टीचरों से मिलें, स्कूल का माहौल देखें, बच्चों से मिलें कि किस तरह की पढ़ाई स्कूल के अंदर होती है। इसी तरह की लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े हमारे चर्चा तो देखते रहिए नेशनल से।